पिछला हिस्सा गिरा रहा है। ये अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये करेली इलाका है जो अटाला से थोड़ी दूरी पर ही है। बिल्कुल, करीब 3 किलोमीटर की दूरी है और ये मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। देखिए, एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि योगी जी जब पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव के दरमियान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो तमाम उपद्रवी, खास करके समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे थे, हिंसा और बलवा की एक तरीके से उनकी मंशा थी, उस दरमियान योगी जी ने एक बयान दिया था, कहा था कि हम 45 डिग्री 50 डिग्री के जब तापमान होता है तो हम वहाँ भी शिमला बना देते हैं। और आज प्रयागराज का जो तापमान है वो करीब 45 डिग्री से ज्यादा है। और यहाँ देखिए किस तरीके से ये वो संदेश है, मंसूबे हैं वो किस तरीके से, ये वो संदेश है, गर्मी शांत। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी शांत और पूरी तरीके से यहाँ आप देखिए सन्नाटा है। ये जो इलाका है आमतौर पर गर्मी वाले लोग ही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ शिमला जैसा माहौल, 45 डिग्री का जो तापमान प्रयागराज, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये वो उपद्रवी है जिसने हजारों की भीड़ इकट्ठा कर दी थी, लेकिन जब योगी जी का बुलडोजर पहुंचा है तो पूरी तरीके से शिमला और शांति का माहौल है और सीधे बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, उनकी मंसूबे को कुचल रहा है कि इस तरीके का मंसूबा अगर आप पालेंगे तो ये बुलडोजर आपके फन को कुचलेगा। उपद्रव को कतई उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी। दंगे की कोशिश आप करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़े कार्रवाई के लिए आपको भुगतने के लिए आपको तैयार होना होगा। और ये प्रयागराज की जो आज कार्रवाई है वो ये बता रही है। देखिए, एक और बड़ी बात बताऊं, इसके पहले भी हमने प्रयागराज में बड़ी कार्रवाइयां देखी थी। पिछले कार्यकाल में योगी जी का जब बुलडोजर चल रहा था तो माफिया अतीक अहमद हो या दिलीप मिश्रा हो या विजय मिश्रा, इनके रसूख के आगे बड़े बड़े लोग हिलते थे। मुलायम सिंह जैसे लोग उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, लेकिन अतीक जैसे माफिया को अगर गुजरात 1400 किलोमीटर दूर भेजा है योगी जी ने, तो निश्चित तौर पर दूसरे माफियाओं के लिए अगर उत्तर प्रदेश में अभी ये जावेद मोहम्मद पर चल रहा है, लेकिन AIMIM का कनेक्शन आया, समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर वो सारे लोग प्रशासन की रडार पर हैं। उनके संपत्तियों के चिन्हीकरण का जो दौर है वो जारी है। एक दूसरी टीम जो PDA से लेकर के नगर निगम और प्रशासन की है वो उनको उनके अवैध साम्राज्य को चिन्हित कर रही है, उनके अवैध निर्माण को चिन्हित कर रही है। और अगले कुछ दिनों के भीतर आप देखेंगे कि वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस तरीके का मंसूबा पाला है उनको उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से रियायत नहीं मिलने वाली है। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो एक संदेश है और आज की शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जरूर रहेगी, क्योंकि अधिकारियों का भी इस तरीके का मानना है कि उपद्रव अगर आप करेंगे तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसके लिए आपको तैयार होना होगा। और आज की जो कार्रवाई है, जावेद एक बड़ा मास्टरमाइंड है, एक बड़ी भीड़ को उसने सड़क पर लाया था, एक पूरे शहर को, संगम पूरी दुनिया में अपने आप में मशहूर है शांति के लिए। देश दुनिया से यहाँ पर लोग जब आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, एक अलग मनसा से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के शहर, यहाँ के माहौल को खराब किया गया। मैं बात करता हूँ, बिल्कुल ये सर कब तक ये घर गिरा दिया जाएगा सर? बस ये बता दीजिए कितने घंटे का देख रहे हैं प्लीज थोड़ा पीछे। ये यहाँ पर देखिए प्रशासन के अधिकारी हैं और देखिए पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जब तक ये घर गिराया जाता है जावेद मोहम्मद का। और बुलडोजर देखिए अंदर तक घुस गया है। मैं चाहूँगा विवेक जरा इस एंगल से आप फ्रेम बनाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। और ये तस्वीरें हम सहयोगी दिखा रहे हैं कि जावेद मोहम्मद ने कभी सोचा नहीं होगा सपने में कि इस तरह की कार्रवाई होगी और इस तरह बाबा का बुलडोजर गरजेगा। क्योंकि कल ही CM योगी ने देखिए बड़े उच्च स्तर पर अधिकारियों की बैठक ली, जिले के DM SP सबसे बैठक ली थी और सबको निर्देश दिया गया था कि कार्रवाई करनी है, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन निर्दोष पर कार्रवाई नहीं हो। और आप सोचिए शुक्रवार को बवाल होता है और शनिवार को जांच होती है और जावेद मोहम्मद पाया जाता है मुख्य मास्टरमाइंड, और अब उसका घर ये जमींदोज हो गया। अगला हिस्सा गिर चुका है, अब पिछले हिस्से को गिराया जा रहा है। तो इस घर को, और कीमत बताया जा रहा है कि हमारे सहयोगी जिस तरह बता रहे थे कि 5 करोड़ के आसपास इस घर की कीमत है। हालांकि ये पॉश इलाका बताया जा रहा है। तो ये क्या मोहम्मद गुफरान, ये जो इलाका पड़ता है ये अटाला से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो यहाँ से भी भीड़ गई होगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, खास करके मुस्लिम तबके के। निश्चित तौर पर जब ये मास्टरमाइंड यहाँ का है तो इसके तमाम ऐसे लोग जरूर यहाँ रहे होंगे।
और जिन्होंने इस तरीके की पूरी कार्रवाई को एक तरीके से कहीं ना कहीं से बाधित करने, खास करके प्रशासन को चुनौती और चैलेंज दिया है। तो निश्चित तौर पर आज की जो ये कार्रवाई है ये बता रही है कि अगर आप उपद्रव करेंगे, हिंसा करेंगे, प्रशासनिक अमले से नोकझोंक करेंगे या मुठभेड़ करेंगे तो बुलडोजर आपके सामने होगा। और बुलडोजर जो आज कार्रवाई की है वो एक बहुत बड़ी आप पे नज़ीर कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए बनेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार को हिंसा हुई है और शुक्रवार खास करके नमाज के बाद टारगेट करके हिंसा कराए जा रहे हैं तमाम शहरों में, तो ऐसे लोगों के लिए जरूर एक बड़ा संदेश है। और आज की ये जो कार्रवाई है, मोहम्मद जावेद ये मास्टरमाइंड है, मतलब सबसे जो आका है, जो सरगना है एक तरीके से पूरे इस घटनाक्रम का, उसके खिलाफ कार्रवाई है। सर हम घर पर कार्रवाई तो हो रही है।